हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सभी। हम सब बिल्कुल बढ़िया हैं। आप बताइए आपके क्या हाल है। जी हम भी एकदम बढ़िया है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं रिवीजन। तो हम कर रहे हैं सीए फाउंडेशन का पॉकेट समरी रिवीजन इकोनॉमिक्स चैप्टर का, जहां पे हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था डिमांड चैप्टर। कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में? डिमांड चैप्टर स्टार्ट किया था। और डिमांड चैप्टर के बारे में मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। जल्दी जल्दी से मैसेज करके बताओ डिमांड के बारे में हमने कितनी बातें पढ़ी थी। डिमांड के बारे में हमने 3 बातें पढ़ी थी कि डिमांड के अंदर डिजायर होती है, डिमांड के अंदर एबिलिटी टू पे होती है, साथ की साथ विलिंगनेस टू पे भी होती है। और अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से 3 एलिमेंट होते हैं जिसमें हम डिमांड को एक्सप्रेस करते हैं, तो 3 एलिमेंट थे, क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। नाउ आफ्टर देन हमने पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से डिमांड कम ज्यादा होती है। तो जिसमें एक फैक्टर किया था प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, प्राइस ऑफ commodity and disposable income of the consumer, distribution of national income, taste, preference, consumer behavior, other factor भी किए थे and other external effects भी हमने किए थे। तो आज की क्लास में हम थोड़ा सा आगे का रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात याद रखना, एमसीक्यू के बेसिस पे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा एक डिमांड फंक्शन है या फिर इनमें से कौन सा एक डिमांड फंक्शन नहीं है। और आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उन 4 ऑप्शन में से बेटा एक ऑप्शन ये वाला होता है। तो याद रखना जो डिमांड होती है, आप सब सोचो और मुझे मैसेज करो और बताओ कि डिमांड किस पे बेस्ड होती है। मैम सबसे पहले तो डिमांड अगर हम किसी गुड्स की करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि उस गुड्स का प्राइस क्या है, तो डिमांड प्राइस पे बेस होती है। और प्राइस पता करने के बाद हम ये सोचते हैं कि हमारी इनकम है इस लायक कि हम उस प्राइस पे उस गुड्स को खरीद लें, तो डिमांड प्राइस के साथ साथ हमारे इनकम पे भी बेस्ड होती है। साथ के साथ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। चलो हमारे पास हमें ये पता लग गया कि उस पर्टिकुलर गुड्स की कीमत, सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ, हमें पता लग गया जो टी की कीमत है वो 10 रुपए है। मुझे ये भी पता लग गया कि मेरी इनकम इतनी है कि मैं ये 10 रुपए का पर कप टी अफोर्ड कर सकती हूँ। लेकिन साथ के साथ मुझे ये भी तो पता करना पड़ेगा कि जो उसका रिलेटेड गुड्स है, मतलब कि जो कॉफी है उसका प्राइस क्या चल रहा है। सपोज करो अगर कॉफी 8 रुपए में आ रही होगी तब तो मैं कॉफी ले लूंगी, फिर मैं टी क्यों लूंगी। तो इसीलिए जब भी हम किसी प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं तो हमें उस प्रोडक्ट का प्राइस पता होना चाहिए, हमें हमारी इनकम पता होनी चाहिए, प्लस उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस हमें पता होना चाहिए, तभी हम डिमांड कर पाते हैं। तो डिमांड का फंक्शन होता है फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट प्राइस, फंक्शन ऑफ इनकम एंड फंक्शन ऑफ रिलेटेड गुड्स का प्राइस। आ गया ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूं, लॉ ऑफ डिमांड। आप सब जानते हो कि जो लॉ ऑफ डिमांड होता है, जो लॉ ऑफ डिमांड होता है इसके अंदर डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप होता है। मतलब कि प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगा। तो इसका मतलब प्राइस ज्यादा, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। अगर अदर फैक्टर हमारे कांस्टेंट हो जाए, अदर फैक्टर में कांस्टेंट कर दूं, अगर अदर फैक्टर में कांस्टेंट कर देती हूं तो मेरा लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस ज्यादा होने पे डिमांड बेटा कम होती है और प्राइस कम होने पे डिमांड ज्यादा होती है। अदर फैक्टर जो हमने कल पढ़े थे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर, पॉपुलेशन, नेचर ऑफ द पॉपुलेशन, कंपोजिशन, कॉस्ट ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ द गुड्स, ये सारी चीजें जो भी फैक्टर होते हैं, अगर इन फैक्टर में कोई चेंज ना हो और सिर्फ प्राइस ऊपर नीचे हो रहा हो तब ही डिमांड ऊपर नीचे होती है। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ डिमांड। अगर प्राइस ज्यादा हो रहा है तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड ज्यादा होगी, इसी को बोला जाता है बेटा लॉ ऑफ डिमांड। तो याद रखना लॉ ऑफ डिमांड में कैसा रिलेशन होता है। लॉ ऑफ डिमांड में ऑलवेज इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। उसके बाद बात आती है डिमांड शेड्यूल की हमारे पास, कि डिमांड शेड्यूल किसे कहते हैं। तो आप सब जानते हो जब भी हम डेटा को एक टेबल की फॉर्म में दिखाते हैं तो उसे शेड्यूल बोलते हैं, और जब हम उस डेटा को एक ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं तो उसको डिमांड कर्व बोला जाता है। तो ये डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व दोनों को ही लॉ ऑफ डिमांड का यूज करके बनाया। सो दिस इज आवर डिमांड कर्व। इसके ऊपर एमसीक्यू बनता है कि बताइए डिमांड कर्व के फीचर्स क्या हैं। तो इसके फीचर्स आपको याद रखने हैं, इनमें से कोई सा भी पॉइंट आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है।
पहला फीचर देखिए कि जो डिमांड कर्व होता है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफ के ऊपर बनाया हुआ है। यस, डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो हमेशा याद रखना नेगेटिव होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। आल्सो कॉल्ड एआर कर्व, इसको एवरेज रेवेन्यू कर्व भी कहते हैं, क्योंकि जो आपकी साइड से डिमांड है वो सामने वाले की तो इनकम है। आप डिमांड कर रहे हो, आप सामने वाले को पैसा पे कर रहे हो गुड्स खरीदने के लिए, तो सामने वाले का वो रेवेन्यू है, तो सामने वाले के लिए वो क्या कहलाएगा, उसका रेवेन्यू। इसीलिए डिमांड कर्व को एवरेज रेवेन्यू कर्व भी बोला जाता है। डिमांड कर्व में हमेशा कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है। ये स्ट्रेट लाइन कब है, जब सब कुछ सेम प्रोपोर्शन में हो रहा है। अगर थोड़ा सा प्रोपोर्शन कम ज्यादा होगा तो ये नॉन लीनियर भी हो सकता है। लाइक ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, समझ रहे हो ना। ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये ऐसे भी जा सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए, सो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ द डिमांड कर्व। जल्दी से एक बार रिवाइज कराइए। डिमांड कर्व नेगेटिव होता है, डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, इसको एआर कर्व भी बोला जाता है। ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और तो और ये मैम नॉन लीनियर भी हो सकता है। और सभी साथ में बोलेंगे जय माता दी। मार्केट डिमांड किसे कहते हैं, चलो आपकी डिमांड, आपके फ्रेंड की डिमांड, आपकी फैमिली की डिमांड, मेरी डिमांड, अगर मैं सबकी डिमांड को जोड़ दूं, अगर मैं हर एक इंडिविजुअल की डिमांड को जोड़ दूं बेटा, तो मैं कह सकती हूँ कि ये पूरे मार्केट की डिमांड है। यस, तो मार्केट डिमांड इज इक्वल टू समीशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। और मार्केट डिमांड कर्व क्या होगा, अगर इंडिविजुअल का डिमांड कर्व बनता है इंडिविजुअल के डेटा से, तो मार्केट का डिमांड कर्व बनेगा मार्केट के डिमांड के डेटा से। चलो, तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व का अगर मैं समीशन कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्केट का डिमांड कर्व। नेक्स्ट टॉपिक जो कि अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए और बहुत सिंपल है, खूब सारा क्वेश्चन इसमें से आने का बेटा चांस है। चलिए पढ़ते हैं। डिमांड कर्व में एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और एक टॉपिक अपना होता है बेटा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। एक होता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, एक होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। दो टॉपिक हैं, देखने में सिमिलर लग रहे हैं बट दोनों में डिफरेंस है। आइए देखते हैं कैसे। अगर मैं बात करूं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की, तो हमेशा यहां पे प्राइस चेंज होता है। प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज हो रही है, मतलब कि प्राइस के कम ज्यादा होने से जब डिमांड कम ज्यादा होती है तो आप सब मुझे बताइए लॉ ऑफ डिमांड काम करता है या फेल हो जाता है। मैम लॉ ऑफ डिमांड पास होता है, क्योंकि जब प्राइस चेंज होता है अदर फैक्टर कांस्टेंट हो जाते हैं, उस टाइम पे अगर डिमांड कम ज्यादा हो रही है तो लॉ ऑफ डिमांड अपना पास हो जाता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। तो आप सबको समझ आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब हमारा प्राइस कम ज्यादा हो रहा हो और बाकी के सभी फैक्टर हमारे कांस्टेंट हो जाते हो, तब लॉ ऑफ डिमांड होल्ड गुड होता है, मतलब कि उस टाइम लॉ ऑफ डिमांड हमारा पास हो रहा होता है। उस टाइम को बोला जाता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का टाइम चल रहा है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में आप सभी जानते हो कि चेंज क्या होता है, मैम चेंज होता है प्राइस। सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज होगा, यानी कि प्राइस 10 रुपए था, टी की डिमांड 1 कप हो रही थी, प्राइस सस्ता हुआ डिमांड बढ़ गई, प्राइस और महंगा हुआ तो डिमांड बिल्कुल ही कम हो गई। तो आप सब समझ रहे हो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस कम ज्यादा हो रहा है। अब जब प्राइस कम ज्यादा हो रहा था, मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफ कुछ इस तरह बना, तो इस वाले पोर्शन को बोला जाता है एक्सपेंशन, इस वाले पोर्शन को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस 10 रुपए था, प्राइस अगर मेरा बढ़ गया तो डिमांड मेरी क्या हो गई बेटा, कम हो गई, तो इस हिस्से को क्या बोला गया, कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन अगर मेरा प्राइस कम हो गया तो मेरी डिमांड बढ़ गई, तो इस हिस्से को क्या बोला गया, एक्सपेंशन। अब याद रखने की बात यह है कि जब भी
एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब भी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है तो पोजीशन डिमांड कर्व में सेम कर्व पे ही मूवमेंट के थ्रू दिखाई देती है, यानी कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड और अपवर्ड हो रहा होगा। बात समझ आ रही है? यस मैम। आगे देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन। अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसको बोला जाता है डिक्रीज इन डिमांड। अभी मैंने आपको बताया था ना कि प्राइस क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, मतलब कि डिमांड कम हो रही थी। और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड एक्सपेंड हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। यानी कि हमेशा याद रखना, जब भी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है तो लॉ ऑफ डिमांड पास हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज होता है, अदर फैक्टर कांस्टेंट हो जाते हैं एंड मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व होती है। लेकिन अगर मैं आप सबसे बात करूं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे देखो प्राइस कांस्टेंट हो जाएगा लेकिन अदर फैक्टर चेंज होंगे। और जब प्राइस कांस्टेंट हो जाता है तो लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, फेल। अब देखो यहां पे मैंने क्या किया, प्राइस फिक्स कर दिया, यानी कि प्राइस हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। चेंज क्या हो रही है, डिमांड। कभी डिमांड ये हो रही है, कभी ये हो रही है, ये हो रही है। सपोज आपकी इनकम 50,000 रुपए थी पर मंथ, तो आप 10 यूनिट का डिमांड कर रहे थे। लेकिन जब आपका डिमांड कम हुआ, सॉरी आपका इनकम कम हुआ तो आपका डिमांड कम हुआ, आपकी इनकम बढ़ी तो आपकी बेटा डिमांड और भी बढ़ गई। तो यहां पे क्या होता है, अगर आपकी डिमांड, इनकम बढ़ती है और इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ती है, तो जो आपका डिमांड कर्व होता है वो राइट और शिफ्ट हो जाता है, इसे बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। लेकिन जब आपकी इनकम घटती है तो आपकी डिमांड लेफ्ट और शिफ्ट हो जाती है, इसे बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। तो डिक्रीज इन डिमांड के अंदर हमेशा प्राइस कांस्टेंट होता है, अदर फैक्टर चेंज हो रहे होते हैं और यहां पर मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व नहीं होता, बल्कि डिमांड कर्व का शिफ्टिंग होता है, डिमांड कर्व का शिफ्टिंग होता है। राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, दैट मीन्स योर डिमांड इज गेटिंग इंक्रीज, बट अगर लेफ्ट और शिफ्ट हो रहा है दैट मीन्स डिमांड डिक्रीज हो रही है। और सभी बोलेंगे, साथ में बोलेंगे जय माता दी। तो ये अपना एक टॉपिक था, मैं इसे यहीं पे स्टॉप करती हूँ। इसके आगे का टॉपिक अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।